कुछ मालूमात हैं जो हम अपने असातिज़ा के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे असातिज़ा जिनका 3 साल या इससे ज़्यादा का अरसा पूरा हो चुका है और अब वो इस कैटेगरी में आते हैं कि उनको रेगुलर कर दिया जाए, तो उनके लिए ये एक मालूमाती वीडियो होगी कि काफ़ी सारी चीज़ें जो कि उनके रेगुलर होने के लिए रिक्वायर हैं, उन तमाम चीज़ों का उन्हें पता चल जाएगा। तो कोई भी चीज़ जब स्टार्ट में आती है, आप खुद सोचें कि जब हम भर्ती हो रहे थे तो कितने डॉक्यूमेंट, कितनी मरतबा हमने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, कितनी मरतबा हमने वो ऑफिसर्स के चक्कर लगाए हैं, तो कई चक्करों के बाद जाके वो हमारे डॉक्यूमेंट मुकम्मल हुए थे। तो वजह क्या थी कि हम नए नए एजुकेशन में आए थे, इस डिपार्टमेंट में आए थे और हमें अच्छी तरह इसके कवानीनो ज़वाबत का पता नहीं था, और उसमें कसूर हमारा ही था कि हम अच्छी तरह तहकीक और तफ्तीश किए बगैर ही दफातर में चले जाते थे, जिसकी वजह से हमें दोबारा घर वापस आना पड़ता था। तो यही सूरत हाल तकरीबन आज बनी हुई है कि असातिज़ा कराम को अभी तक अच्छी तरह पता नहीं चल रहा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है और इसका तरीक़ेकार क्या है, PER कैसे बनवानी है, कहाँ से बनवानी है, और PER के ऊपर साइन किस किस के होंगे, किस दफ्तर में जमा करवानी है, और इसकी कितनी फ़ाइलें तैयार करनी हैं। तो कुछ असातिज़ा का मसला है वेरिफिकेशंस का कि उनकी वेरिफिकेशंस नहीं मिल रही या गुम हो चुकी हैं या अभी तक बनवाई नहीं हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वेरिफिकेशंस का। तो और कुछ असातिज़ा कराम ऐसे होते हैं जिनका तबादले हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर या इंटर डिस्ट्रिक्ट, वो किसी दूसरे ज़िले से तबादला करवा के आए होते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला होता है, ख़ासकर PER का और वेरिफिकेशंस का। तो हम कोशिश करते हैं कि इन तमाम मसाइल को जो आजकल हमारे असातिज़ा कराम को पेश आ रहे हैं, एक एक करके तमाम मसाइल को हम डिस्कस करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। अगर एक दो चीज़ें रह भी जाएंगी तो वो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हल हो जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। ऐसे असातिज़ा कराम जिनका अरसा मुलाज़मत 3 साल 15 सितंबर 2020 तक, डेट याद रखें, 15 सितंबर 2020 तक जिन असातिज़ा कराम का दौरानिया अरसा मुलाज़मत 3 साल मुकम्मल हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो वो तो क्लियर तौर पे में शामिल हैं, लेकिन 15 सितंबर तक कम से कम 3 साल आपको हो जाएं तो आप इसके अहल हैं कि आपको रेगुलर कर दिया जाए। तो उसके बाद अगला मरहला ये आता है कि अगर आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं और रेगुलर होने के लिए आपका दौरानिया पूरा है, तो फिर अगला प्रोसेस फिर आपका शुरू होता है। वो ये है कि आपने अपनी फ़ाइल तैयार करनी है और उसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। फ़ाइलें कितनी तैयार करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है। बहुत सारे असातिज़ा बार बार पूछ रहे हैं, फ़ोन करके भी या वैसे भी व्हाट्सएप के ज़रिए भी, कि भाई कितनी फ़ाइलें हमने तैयार करनी है, क्योंकि कोई दोस्त कह रहा है कि 1 फ़ाइल तैयार करेंगे, कोई 2 का नाम ले रहा है, कोई 3 का, कोई 4 का। तो कन्फर्म क्या है? कन्फर्म करने का मतलब ये होता है कि जो बंदा सबसे पहले मुतलका दफ्तर में फ़ाइल जमा करवा के आ गया है, इसका मतलब है कि वो मुकम्मल हो चुका है। तो कम से कम आप 4 फ़ाइलें तैयार करेंगे, कम से कम आप पूरे डॉक्यूमेंट की जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं आप उसके यानी कि 4 सेट 4 फ़ाइलें तैयार करेंगे। हर फ़ाइल के अंदर आपके पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि रिक्वायरमेंट है, वो अभी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। और इंशाल्लाह आखिर में मैं अपनी जो फ़ाइल तैयार हो चुकी है वो फ़ाइल भी आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा किस तरह आपने किस तरतीब के साथ और किस तरह आपने उस फ़ाइल को तैयार करना है। तो बेहतर ये है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि कोई एक मसला जो आपको दरपेश आ रहा है, हो सकता है इस वीडियो के एंड में उसको डिस्कस किया जाए। तो कोशिश करें इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इसमें आप ही का फ़ायदा है। तो इसके लिए आपने 4 फ़ाइलें तैयार करनी है। वो चारों फ़ाइलें आप अपने साथ लेके जाएंगे। वो मुतलका दफ्तर वाले जितनी भी फ़ाइलें आपसे कहें, अगर 1 कहें तो आप 1 जमा करवा दें, अगर 2 कहें तो 2 जमा करवा दें। कम से कम जो सुना गया है वो 2 फ़ाइलें हैं, लेकिन
जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पता किया गया है डीओ सेकेंडरी ऑफिस से, वहाँ 3 फाइलों का कहा गया है, और जिस दोस्त ने फ़ाइलें जमा करवा दी हैं उसकी 4 फाइलें जमा हुई हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप कम से कम 4 फाइलें तैयार करें। अगर आपसे 2 रख लेते हैं या 3 रख लेते हैं तो 1 फ़ाइल इजाफी आपके पास बच जाएगी। वो बतौर रिकॉर्ड आप अपने मुतल्लका स्कूल में रख लें या अपने घर में रख लें। वो एमरजेंसी के तौर पे किसी भी वक्त आपके काम आ सकेगी, क्योंकि अभी तक हमारा प्रोसेस हल नहीं हुआ। अभी तक 2-4 माह दिसंबर तक ये काम चलता रहेगा। तो 4 फाइलें आपने तैयार करनी है। तो इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 1 या 2 फाइलें तैयार करेंगे तो आप जानते हैं कि आपको पीईआर के ऊपर साइन करवाने के लिए कभी डिप्टी के पास जाना पड़ता है, वो दूसरे ज़िले में चले गए हैं या वो रिटायर हो गए हैं, या आप प्राइमरी स्कूल में हैं तो आपको अपने मुतल्लिका हेडमास्टर के बाद एईओ से साइन करवाना पड़ते हैं। एईओज़ बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो मैंने ये भी सुना है कि 100 किलोमीटर दूर भी लोग अपने मुतल्लिका एईओ से साइन करवाने के लिए गए हैं। तो अगर आपने 1 या 2 फाइलों के ऊपर साइन करवाए होंगे, तो अगर आपसे 4 फाइलें मांग ली जाती हैं या 3 मांग ली जाती हैं, तो क्या नए सिरे से फिर आप अपने मुतल्लिका एईओज़ के पास जाएंगे 100 किलोमीटर का फासला तय करके? और ख़ासकर फ़ीमेल टीचर्स के लिए तो बहुत बड़ा मसला होगा। वो इतनी दूर दराज उनके लिए जाना बहुत मुश्किल होता है। वो पहले ही बड़ी मुश्किल से अपने भाई को साथ लेके, अपने वालिद को या किसी रिश्तेदार को साथ लेके जाती हैं। तो अगर उनकी फ़ाइल ही नामुकम्मल हुई तो एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो इसलिए मुअज़्ज़ज़ साथिज़ाए कराम, मर्द व ख़वातीन हज़रात, आप कोशिश करके 1 आध फ़ाइल इजाफ़ी बना लें ताकि एक ही चक्कर में आप मुकम्मल चीज़ें कर लें, दोबारा आपको डिप्टी या एईओज़ के पास साइन करवाने के लिए ना जाना पड़े। और ख़ासकर अगर आप किसी दूसरे ज़िले से तबादला करवा के आए हैं तो आपको फिर वो दूर दराज ज़िले, पता नहीं कहाँ आपकी शादी होगी और कहाँ आपने तबादला करवाया है, तो 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर कहीं आपको जाना पड़े पीईआर के ऊपर साइन करवाने के लिए, तो बेहतर है कि आप 1 से ज़्यादा फ़ाइलें यानी कम से कम 4 फाइलें तैयार करें। इसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उसके बाद है अपनी जो फ़ाइल है वो चेक लिस्ट के मुताबिक तैयार करें। तो चेक लिस्ट मेरे सामने है, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। तकरीबन तमाम असातिज़ा किराम के पास व्हाट्सएप के ज़रिए ये चेक लिस्ट पहुँच चुकी है, लेकिन फिर भी अगर किसी उस्ताद के पास अगर ये चेक लिस्ट नहीं पहुँची तो मैं एहतियातन पढ़ के सुना देता हूँ। तो सबसे पहले है दरख्वास्त बाबत रेगुलर। एक आप एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें आप ये कहेंगे कि भाई मेरा दौरानिया पूरा हो चुका है और मुझे रेगुलर कर दिया जाए। मैं सिर्फ पढ़ के सुना देता हूँ। और दूसरे नंबर पे आता है शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नंबर 4 है नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट। नंबर 5 है नो डिमांड सर्टिफिकेट। नंबर 6 है नो पनिशमेंट सर्टिफिकेट। नंबर 7 है सर्विस सर्टिफिकेट। नंबर 8 है नो ऑडिट पैरा सर्टिफिकेट। और 9 है हेड की तरफ से परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट। इसके बाद नंबर 10 है पीईआर बराए साल 2017 ता 2019, यानी अपडेट भी आप कर सकते हैं। कुछ असातिज़ा किराम हेडमास्टर वो 2020 की भी पीईआर बना के दे रहे हैं, ये उनकी मेहरबानी है। नंबर 11 पे सैलरी स्लिप मई 2020 की, अगर मई की नहीं भी मिलती, किसी वजह से नहीं आई, तो पिछले किसी मंथ की करीब तरीन जो महीना है अप्रैल की या यानी लेटेस्ट जो आपको मिल सकती है अवेलेबल है वो आप लगा दें। तो उसके बाद है पहला तकर्री आर्डर। पहला तकर्री आर्डर वो आप साथ लगाएंगे। उसके बाद पहली हाज़िरी रिपोर्ट है। आर्डर तबादला नंबर 14 पे आर्डर तबादला अगर हुआ है तो माँ फरागत रिपोर्ट और हाज़िरी रिपोर्ट। 15 नंबर पे है इंटर डिस्ट्रिक्ट तबादला, जो आर्डर हैं आपके तबादले के वो भी साथ लगाएंगे। और साबका स्कूल से फरागत और आइंदा मौजूदा स्कूल की हाज़िरी की कापी भी आप साथ लगाएंगे। नंबर 16 पे मेडिकल सर्टिफिकेट, 17 पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 18 पे सनद मैट्रिक, आगे है एफए, आगे बीए या बीएस, और उसके बाद डिग्री एमए है, उसके बाद बीएड और एमएड, इसके बाद एमफिल या पीएचडी अगर आपने किया हुआ है तो एमफिल और पीएचडी की डिग्री साथ लगाएंगे, यानी उनकी फ़ोटो कापियाँ। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन सनद मैट्रिक, जितने डॉक्यूमेंट आपने मैट्रिक से लेके बीएड एमएड शामिल करके एमफिल और जिनकी आपने डॉक्यूमेंट की आपने संदेह साथ लगाई हैं, उन तमाम की वेरिफिकेशन, यानी मैट्रिक, एफए, बीए,
MA, B.Ed, M.Ed, M.Phil, PhD, तो तमाम डॉक्यूमेंट की आप संदों के साथ साथ वेरिफिकेशन भी साथ लगाएंगे। वेरिफिकेशन का मैं बाद में बताता हूँ आपको, अगर आपकी गुम होगी या नहीं मिल रही उसका तरीक़ेकार क्या है। तो उसके बाद आता है NTS का रिज़ल्ट, सर्विस बुक की फ़ोटोकॉपी। ये बहुत अहम चीज़ है। सर्विस बुक जितनी आपकी मुकम्मल हो चुकी है आप उसकी फ़ोटोकॉपियाँ करवाएं, और हर फाइल के अंदर वो 3 पेज बनते हैं, वो 4 बनते हैं, वो 3 पेज ही एक अपनी फ़ाइल के अंदर लगाएंगे और हर फाइल के अंदर उतने पेज लगाएंगे। उसके बाद असल सर्विस सर्टिफिकेट, असल सर्विस बुक। असल सर्विस बुक अभी तक वो मांग नहीं रहे, लेकिन एहतियातन आप अपने साथ लेके जाएंगे। असल सर्विस बुक भी साथ लेके जाएंगे और कोशिश करें असल डॉक्यूमेंट भी साथ लेके जाएं। अगरचे वो मांगते नहीं, लेकिन हो सकता है कि आप इसे चेक कर लें कि भी चेक करवा दो। तो ये था। तो दरख्वास्त दर्ज बाला तरतीब से तैयार कर लें आप, ठीक हो गया। ये थी आपकी जो फ़ाइल के अंदर डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं। उसके बाद अगला मरहला आता है PER का। आप जिस स्कूल में हैं, अगर तो आपका प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है या जो भी स्कूल है, तो आप उसकी PER बनाएंगे। 2018 की PER अलग से बन जाएगी, 2017 की PER अलग बन जाएगी, 2018 की अलग, 2019 की अलग, 2020 की अलग। तो जितने साल की आपकी बनती है वो आपके हेड को पता होता है, उसमें आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, आप PER की कम से कम 20 कापियाँ लें। इतनी लग जाती है, 1-2 कापियाँ कुछ लोग ले लेते हैं, फिर उन्हें दोबारा फ़ोटो कापियाँ करवानी पड़ती हैं। तो जो सफ़ेद कलर की आम मार्केट से किसी भी आप जो लोग ऑनलाइन दाखिले भेजते हैं, आप अपने मुतलका अड्डे पे, मुतलका शहर में, वहाँ जाके आप ये ले सकते हैं। उन्हें कहें कि भाई PER की जो सफ़ेद कापियाँ हैं और असातिज़ा के कॉन्टैक्ट असातिज़ा के लिए इस्तेमाल होती हैं वो हमें दे दें। तो कम से कम आप 20 कापियाँ लें और उसके ऊपर जो आपकी ज़ाती मालूमात होती हैं उनको आप दर्ज कर लें। जहाँ हेड मास्टर के जो मुतलका खाने होते हैं, जो रिज़ल्ट लिखना होता है उसने वो हेड मास्टर खुद पुर करेगा और नीचे अपना साइन स्टैंप कर देगा। जिस क्लास को आप पढ़ाते रहे हैं वो क्लास उसी PER के ऊपर दर्ज होगी, उसका रिज़ल्ट दर्ज होगा। वो बोर्ड की क्लास आ या इंटरनल एग्ज़ाम था आपका स्कूल का, तो वो सारे का सारा हेड मास्टर के मुतलका है। आप 20 कापियाँ लेके उनकी जो ज़रूरी मालूमात है जो आपके मुतलका वो आप लिख दें, बाकी आपके हेड साहब वो खुद कर लेंगे। बड़ी अहम बात है कि PER के ऊपर साइन किस किस के होंगे। जो प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा इकराम, उनके PER के ऊपर उनका स्कूल का मुतलका हेड वो PER के ऊपर साइन करेगा, वो PER बनाएगा आपकी, और उसके बाद आपका मुतलका AU वो उसके ऊपर साइन करेगा। तो आपकी वो पूरी हो जाएगी फ़ाइल, PER आपकी पूरी हो जाएगी। और मिडिल स्कूल के असातिज़ा इकराम का भी उनके स्कूल का मुतलका हेड जो है वही PER के ऊपर साइन करेगा, वही PER बनाएगा। AU के डिप्टी के साइन वहाँ नहीं होंगे। प्राइमरी स्कूल का हेड और AU के साइन होंगे। उम्मीद है कि डिप्टी के साइन नहीं मांगे जाएंगे हमसे। और मिडिल स्कूल का हेड जो है वो PER बनाएगा और साइन करेगा। वहाँ मिडिल स्कूल के PER के ऊपर AU के साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है, और डिप्टी के उम्मीद है कि साइन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाई स्कूल जो है उनके असातिज़ा इकराम, हाई स्कूल के असातिज़ा इकराम की जो PER हैं उनका मुतलका जो हेड होता है वही उसके ऊपर साइन करेगा। AU और डिप्टी के साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, वही आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देगा। तो अगली बात याद रखें, जो प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के असातिज़ा इकराम हैं उनकी फ़ाइलें, तैयारशुदा फ़ाइलें मुतलका डिप्टी ऑफिस में जमा होंगी। तो मुराद ये है कि प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों की जो फ़ाइलें हैं वो डिप्टी ऑफिस में जमा होंगी, वो आगे फारवर्ड करेंगे हायर अथॉरिटी को। और जो हाई स्कूलों की फ़ाइलें हैं, हाई स्कूलों के असातिज़ा इकराम हैं, उनकी फ़ाइलें DO सेकेंडरी ऑफिस में जमा होंगी। तो ये बात क्लियर कर लें आप कि मिडिल और प्राइमरी स्कूलों की फ़ाइलें डिप्टी ऑफिस में और हाई स्कूलों की फ़ाइलें जो हैं वो DO सेकेंडरी ऑफिस में जमा हो जाएंगी। वो आगे अपने अपने मुतलका दफातर को फॉरवर्ड कर देंगे आपकी फ़ाइलें। और एक बात और याद रखें कि पहले आपने 4 सेट तैयार करने हैं। ये नहीं है कि आप एक सेट तैयार करें और उस एक सेट के ऊपर आप टेस्टेड करवा लें, सारा कुछ करवा लें और फिर एक सेट की आप 4 फ़ोटोकॉपियाँ करवा लें। ऐसे नहीं होगा। एक सेट कारआमद नहीं है, 4 सेट पहले तैयार करेंगे आप और फिर हर सेट आपका असल सेट हो जाएगा। उसके ऊपर तस्दीक होने के बाद, उसको टेस्टेड करवाने के बाद हर सेट आपका असल सेट हो जाएगा। तो इस तरह करना, फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी। तो वेरिफिकेशन के हवाले से अहम बात याद रखें, काफ़ी सारे असातिज़ा इकराम परेशान हैं इस मामले में। उनकी वेरिफिकेशंस नहीं मिल रही, या तो मुतलका दफ्तर से गुम हो गई हैं या उनसे खुद गुम हो गई हैं,
या उनके स्कूल के दफ्तर से गुम हो गई, नहीं मिल रही, जिनकी तो हैं वो तो अपनी वेरिफिकेशन साथ लगा देंगे, और जिनकी वेरिफिकेशन नहीं है और वो हाई स्कूलों में हैं तो वो अपने हाई स्कूल के हेड मास्टर की तरफ से एप्लीकेशन लिख के वेरिफिकेशन की फ़ीसें जमा करवाएं मुतलका बोर्ड की हदूद में जाके, तो नए सिरे से वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दें। आपकी 10-15 दिन में, ये 1 माह के अंदर अंदर आपकी वेरिफिकेशन आ जाएगी। तो और इसी तरह अगर कोई प्राइमरी और मिडिल स्कूल में है तो आप उनसे पूछ लें, डिप्टी ऑफिस वालों से पूछ लें, अगर तो वो करवाएं अपनी तरफ से तो आप अपनी फ़ीस वगैरह जमा करवा के चालान फार्म और अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल करके डिप्टी ऑफिस के थ्रू आप अपनी वेरिफिकेशन करवा लें। अगर वो ये कहते हैं कि आप अपनी खुद करवा सकते हैं तो फिर आप बाई हैंड जाके मुतलका बोर्ड से करवा लें या बाई डाक करवा लें, वो वेरिफिकेशन आपकी चल जाएगी। लेकिन मसला ये है कि अभी लोग अपनी फ़ाइलें जमा करवा रहे हैं और वेरिफिकेशन हो सकता है कि 1 महीना ना आए अगर बाई डाक भेजें। तो इसका हल ये है कि अभी तक स्क्रूटनी होगी, अभी आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा वेरिफिकेशन की बुनियाद पे। आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दें और जो चालान फार्म है आप उसकी पिक्चर ले लें या उसकी आप फ़ोटो कापी करवा के अपनी फ़ाइलों के साथ लगा दें, तो आपका अब ये हो जाएगा कि आपकी वेरिफिकेशन नहीं थी, आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो यही चालान फार्म की फ़ोटो कापी आपकी वैलिड होगी। और जब तक आपकी नहीं आ रही वेरिफिकेशंस, उस वक्त तक आपका बाकी प्रोसेस तय होता रहेगा, क्योंकि जब आपकी फ़ाइल के अंदर वो चालान की कापी लगी होगी तो महकमा ये समझेगा कि इसकी वेरिफिकेशन गुम हो गई है और इसने दोबारा वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। तो जब भी वेरिफिकेशन आ जाएगी ये बंदा जमा करवा देगा, तो इसकी दलील ये है कि इसने अपना चालान फार्म फ़ाइल के अंदर लगा दिया है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप वेट ना करें, इंतज़ार ना करें कि कब तक मेरी वेरिफिकेशन आएगी। 1 माह तक अगर नहीं आती तो क्या आप फ़ाइल जमा नहीं करवाएंगे? आप अपनी चालान फार्म के साथ आप अपनी फ़ाइल कल ही जमा करा दें, ठीक हो गया। तो बाकी जो अब जब आपकी वेरिफिकेशन आएगी, इतराज़ लगेगा आपके ऊपर कि भाई आपके जो वेरिफिकेशन नहीं है, जब इतराज़ लगेगा तो आपकी वेरिफिकेशन तब तक आ चुकी होगी, तो आप मुतलका महकमे को जाके जमा करवा दें। जिन लोगों के पास वेरिफिकेशन नहीं हैं और उन्होंने करवाई हैं तो अपने मुतलका डिप्टी ऑफिस से रब्ता करें कि भाई हमारी वेरिफिकेशन हमें नहीं मिली, अगर आपके पास है तो हमें दे दें। और अगर हाई स्कूलों में वेरिफिकेशन से पड़ी हुई है तब भी आप अपने हेड से रब्ता करके वेरिफिकेशन ले सकते हैं। अगर आपके डीओ ऑफिस में वेरिफिकेशन से पड़ी हैं तो आप वहाँ से भी अपनी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करें कि भाई मेरी वेरिफिकेशन इधर हैं, तो वहाँ से आपको आसानी के साथ वेरिफिकेशन मिल जाएंगी। लेकिन याद रखें, जब भी आप डिप्टी ऑफिस में या डीओ ऑफिस में या अपने हेड मास्टर के ऑफिस में वेरिफिकेशन लेने के लिए जाते हैं तो आप कैमरे वाला मोबाइल साथ लेके जाएंगे, क्योंकि महकमा कभी भी आपको आपकी असल वेरिफिकेशन नहीं देगा और ना ही ये एथराइज़ होती है। वो आपसे ये कहेंगे कि भाई आप ऐसे करें कि ये वेरिफिकेशन से पड़ी है आपकी, सारे लोगों की वहाँ होती है, डाटा होता है उनका, तो वहाँ से कहेंगे आप तस्वीर ले लें, आप तस्वीर लेके उसका प्रिंट निकाल के उसकी कापियाँ लगा लेंगे, तो इससे आपका चक्कर बच जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सादा मोबाइल या मोबाइल के बगैर चले जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई ऐसे तो नहीं होगा, ठीक हो गया। तो आपको असल वेरिफिकेशन कभी भी दफ्तर से नहीं मिलेगी, वो उनके पास बतौर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आप सिर्फ पिक्चर ले सकते हैं और उसकी फ़ोटो कापी करवा के अपनी फ़ाइल में जमा करवाएंगे। ये बात अच्छी तरह ज़हन में रख लें। और आखिरी मरहला ये आता है कि आप जब अपनी 4 फ़ाइलें लेके मुतलका दफ्तर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कितनी फ़ाइलें वो लेते हैं, जितनी ले लेंगे आप उनको दे दें, बाकी आप अपने घर लेके आ जाएं। कोशिश करें असल सर्विस बुक भी साथ लेके जाएं, हो सकता है वो आपसे ले लें। तो जब आप जमा करवाएंगे तो आपको डायरी नंबर वहाँ से मिल जाएगा, आप डायरी करवा के डायरी नंबर याद रखें। कल कोई इतराज़ लगता है या आपकी फ़ाइल गुम हो जाती है या कोई मसला बनता है तो आपके पास डायरी नंबर आपका सबूत होगा, वो सबूत दिखा के आप अपनी फ़ाइल वहाँ से देख सकते हैं, उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो याद रखिए असातिज़ा इकराम, एक बात याद रखें, अभी मैं आपको फ़ाइल भी दिखाता हूँ कैसे तैयार की गई है। तो याद रखें आप टच रहें अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, जो लोग रेगुलर हो रहे हैं उनके साथ राब्ते में रहें, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ हमारी लाजमी कम होगी, हम 100% नहीं हैं। या तो इन फ़ाइलों के अंदर में से 1-2 चीज़ हमने इजाफी लगा दी होगी जिसको कि महकमा निकाल देगा, इसका कोई मसला नहीं है। और ये भी मुमकिन है कि 1-2 चीज़ें हमारी कम हो। तो मुअज़्ज़ज़ साथिज़ा इकराम याद रखें, आपको राब्ता रखना होगा अपने बाकी कोलीग्स के साथ, अपने साथिज़ा इकराम के साथ। तो ये 4 फ़ाइलें हैं, ठीक हो गया। इस तरह आपने 4 फ़ाइलें ये नत्थी करने हैं, ये धागा डोरी लगानी है आपको अच्छी तरह फ़ाइल तैयार करके। ये देखें
ऊपर अपना एड्रेस लिख लेंगे, ठीक, अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, अपना मुतलका स्कूल, अपना स्केल, अपनी तहसील और ज़िला, और नीचे अपना नंबर ज़रूर देंगे आप, क्योंकि नंबर से आपको ट्रेस करना बहुत आसान होगा। कोई मसला है तो आपको नंबर से आगाह कर दिया जाएगा। तो ये फ़ाइल आपके सामने है। तो देखें, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको किस तरतीब के साथ लगाया है, क्या लगाया गया है। ये एक तैयारशुदा फ़ाइल है, मुकम्मल फ़ाइल है, जो कि जमा होने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है। तो सबसे पहले ID कार्ड की कापी, उसके बाद है ये एप्लीकेशन है, दरख्वास्त लिखनी होती है आपने, वो दरख्वास्त है। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, आगे नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट है, नो डिमांड सर्टिफिकेट है, नो पनिशमेंट सर्टिफिकेट है, सर्विस सर्टिफिकेट है, और उसके बाद नो ऑडिट पैरा सर्टिफिकेट है, आगे परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट है। उसके बाद PER आ गई हैं। ये पिछले स्कूल की PER हैं, 2 सालों की, 2018 और 19 की, 2017 और 18 की, 2017 की, 2018 की PER, ठीक हो गया। ये हाफ 2018 की PER है, ये भी 18 की PER है, तबादला होने की वजह से। ये 2019 की PER है, ये 2020 की PER है। उसके बाद ये PER का खुलासा है, जिसको सनाप्सिस भी कहते हैं, समरी भी कहते हैं। इसको लगा लें तब भी ठीक है, नहीं लगाएं तब भी ठीक है। समरी या सनाप्सिस है, ये जितनी PER लगी हैं सब का रिकॉर्ड है यहाँ पे। उसके बाद आ गया है ये सैलरी स्लिप की फ़ोटो कापी है। उसके बाद फ़र्स्ट आर्डर हैं, ये फ़र्स्ट आर्डर हैं। उसके बाद फ़र्स्ट आर्डर के बाद जिस स्कूल में गए हाज़िरी रिपोर्ट है, फिर उस स्कूल से जो तबादला हुआ है वो तबादले के ऑर्डर हैं। फिर तबादले के बाद फरागत सर्टिफिकेट है उस स्कूल में, तबादले के बाद फिर अगले स्कूल में हाज़िरी है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसके बाद है डोमिसाइल, फिर मैट्रिक, ये FA है, ये BA की सनद है, ये MA है, आगे ये B.Ed है, ये M.Ed है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन है मैट्रिक की, ये वेरिफिकेशन है FA की, ये वेरिफिकेशन है BA की, ये वेरिफिकेशन है MA की, ये वेरिफिकेशन B.Ed, ये वेरिफिकेशन M.Ed, और ये NTS। उसके बाद सर्विस बुक की जो हैं कापियाँ हैं, ये 3 पेज मुकम्मल हुए थे, 1, 2 और 3। सर्विस बुक की ये 3 कापियाँ हैं। तो ये 42 हैं, शनाख्ती कार्ड मिला के कुल 42 पेज बनते हैं। आर्डर के 3 पेज है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं, तो ये 42 पेज बनते हैं। तो ये इस तरह एक फ़ाइल के अंदर हो गए, ये दूसरी फ़ाइल, ये तीसरी फ़ाइल, ये चौथी फ़ाइल, और उसके बाद है सर्विस बुक जो आप अपने साथ रखेंगे, असल सर्विस बुक। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये जो आर्डर हैं इनमें ये लास्ट डेट कोई नहीं है इसकी, लेकिन कहा यह गया है कि विद इन 10 डेज़ आप सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट मुतल्लिका ऑफिस में जमा करवा दें। तो बेहतर है दोस्तों कि लास्ट डेट से पहले हम, अगरचे अनाउंस नहीं हुई, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर हम अपनी फ़ाइलें जमा करवा देंगे। अगर किसी सूरत आपकी वेरिफिकेशन नहीं आया, कोई तो पिछले स्कूल में से कुछ नहीं आया, तो कम से कम आप फ़ाइल तो जमा करवा देना, डायरी नंबर तो आपका लग जाए ना। अगर कोई चीज़ रहती है तो जब एतराज़ लगेगा आप तब दूर कर देना, लेकिन इस इंतज़ार में आप कहीं लास्ट डेट ना गुजार दें। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखें। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो अगर उम्मीद तो ये है कि तमाम दोस्तों के मसाइल इसमें आगे होंगे। जो किसी दोस्त का मसला है, किसी टीचर का मसला है, वो उसको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इन तमाम मसाइल के जो हमने डिस्कस किए हैं, इनके अलावा कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करके किसी भी सूरत से कहीं से मालूमात लेके आपको मुसद्दका मालूमात ज़रूर मुहैया करेंगे, क्योंकि आप असातिज़ा कराम हैं, आप कौम के मामार हैं, आप हमारी कौम का असासा हैं। आपकी हमें बहुत ज़रूरत है, आप हमारे मुल्क और कौम को आगे लेके जाएंगे, इसलिए हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।